हमको तो खबर आ रहा कि वो बहुत सारा बैग उठा उठा के लाए हैं और जहाँ जहाँ चुनाव रहा वहाँ बांट रहे हैं। चेक करवा ले, आरोप सत्य है, झूठ नहीं बोल रहे। एजेंसियाँ खुल के मदद कर रही हैं उनको। दिल्ली से आ रहे हैं, 5 बैग भर भर के ला रहे हैं और क्षेत्रों में बांटा जा रहा है। इधर उधर की बात ना करें, प्रधानमंत्री को जवाब देना 10 साल क्या काम किया। आप लोगों को कितना बार एक ही बात बोला जाए, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जेपी नड्डा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने जेपी नड्डा को लेकर कहा कि बिहार वो आए हैं और भर भर कर पैसे लाए हैं और कहां कहां पैसे बांटे हैं उन्होंने, ये आप पता कर लीजिए। पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव जब रैलियों को संबोधित कर कर पहुंचे तब पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की। इसी दरमियान तेजस्वी यादव ने जेपी नड्डा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। तेजस्वी जी, आपने भाषण के दौरान इंडिया और एनडीए के पक्ष में वोट देने उसके बाद क्या सुने? पप्पू यादव कह रहे हैं कि क्या आपत्ति है? हम अरे भाई, अब कोई व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं क्या? आप लोगों को कितना बार एक ही बात बोला जाए, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? समझना चाहिए कि पूरे देश में 2 गठबंधनों के बीच मुकाबला है। एक इंडिया है, एक एनडीए है। एक संविधान को बचाना चाहती है, एक नागपुरिया कानून को लाना चाहती है कि नहीं? हमारा मतलब यही कि जो इंडिया के साथ है वो संविधान को बचाएंगे, जो नहीं है वो संविधान के खिलाफ है। हो हाँ क्या है। और दूसरी बात, ये महत्वपूर्ण चुनाव है और हम सब लोग मजबूती के साथ दूसरा चरण भी 5 सीट लिख लो, आज 5 सीट जीत रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग की सरकार आ गई तो माँ बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। 2 बातें हैं। पहली बात कि आज ऐसी स्थिति आ गई, जिसकी भी पुश्तैनी संपत्ति थी, आज इतनी महंगाई हो गई है कि उसको बेचना पड़ रहा है। ये मोदी जी के राज में हुआ। जहाँ तक सोने की बात है, मंगलसूत्र की बात है, तो सोने का दाम कितना बढ़ गया, सोना क्यों महंगा हो गया? आज मोदी जी की वजह से हमारी गरीब बहनें जो है मंगलसूत्र भी नहीं खरीद पाती। और मंगलसूत्र छीनने की बात अगर कहा जाए, पुलवामा में जो हुआ, किसका सुहाग छीना हम लोग? मंगलसूत्र किसके लिए पहनता है? कि सुहाग जो है, हमारा पति जो है वो सुरक्षित रहे, उसकी लंबी आयु के लिए पहना जाता है। पुलवामा में जो हुआ तो किसने सुहाग उसका छीना? चीन बार बार अटैक करता है, जवान हमारे शहीद होते हैं, तो किसकी वजह से हमारा सुहाग छीना? नोटबंदी में कई लोग लाइन में मर गए, किसने सुहाग छीना? किसान आंदोलन में 800 भाई शहीद हो गए, किसने उनका सुहाग छीना? ये बताइए ना। कोरोना काल, कोविड में जो लोग मरे, किसके वजह से? आपको तो इन्फॉर्मेशन बहुत पहले आ गया था। किसके वजह से ये सुहाग छीना भाई? जेपी नड्डा आपके परिवार के इधर उधर की बात ना करें, प्रधानमंत्री को जवाब देना 10 साल क्या काम किया। जेपी नड्डा आपके परिवार के ऊपर हमला किया, मीसा भारती का मतलब समझाया। हमको तो खबर आ रहा कि वो बहुत सारा बैग उठा उठा के लाए हैं और जहाँ जहाँ चुनाव रहा वहाँ बांट रहे हैं। चेक करवा ले, आरोप सत्य है, झूठ नहीं बोल रहे। एजेंसियाँ खुल के मदद कर रही हैं उनको। दिल्ली से आ रहे हैं, 5 बैग भर भर के ला रहे हैं और क्षेत्रों में बांटा जा रहा है। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव ने एक तरफ बीजेपी को आड़े हाथों लिया, वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। तो क्या सचमुच जेपी नड्डा पैसे बांटने आए हैं बिहार में? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तेजस्वी यादव खुलकर कह रहे हैं और बिल्कुल
कह रहे हैं कि बिल्कुल ये सत्य है, इसमें कहीं भी झूठ नहीं है, आप पता करवा लीजिए। साथ ही जब उनके उस पुराने बयान को लेकर उनसे सवाल किया गया जिसमें वो इंडिया और एनडीए को लेकर कह रहे थे पूर्णिया की रैली में, उस पर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो तेजस्वी बिफर गए और पत्रकारों को ही सुना दिया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को एक ही बात बार बार क्यों बताना पड़ता है, क्यों नहीं समझते आप लोग एक बार में। तो चुनावी मौसम में बिहार का सियासी पारा बहुत हाई है और बयानबाजियों का दौर लगातार चल रहा है। एक दूसरे पर जो हमला है वो काफ़ी तेज हो गया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना पहुंच चुके हैं और इस वक्त बैठक कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक अहम बैठक चल रही है बीजेपी कार्यालय में, जिसमें जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही वो बैठक हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।